नमस्कार, आप देख रहे हैं निकायकरण। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, जिनमें से 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद शामिल हैं। 5 जिलों के इन 19 नगरीय निकायों के 343 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए 5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग के लिए कुल 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलनी है। वहीं धार में 40.30% और पीथमपुर में 38.78%, मनावर में 47.61%, धामनोद में 44.50%, धर्मपुरी में 50.49%, कुक्षी में 49.02% और ढही में 53.03% वोटिंग हो चुकी है। वहीं राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में 50.65%, सरदारपुर में 53.67% मतदान हुआ है। बता दें कि इन नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए 30 दिसंबर से नामांकन दाखिल कराए गए थे। 6 जनवरी तक नामांकन जमा हुए, 9 जनवरी तक नाम वापसी हुई है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या सामने आई है। वहीं 23 जनवरी को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। धार जिले में, बड़वानी जिले में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। आज मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ है। मैंने अभी मत मेरे वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए दिया है। निश्चित तौर पर इस बार जनता विकास के आधार पर वोट देने वाली, और इसलिए पूरे चुनाव प्रचार में ध्यान में भी आया कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के पथ पर और मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी के विकास यात्रा पर लोगों का विश्वास है। और पिछली बार 5 वर्ष तक कांग्रेस की परिषद रही है, लोगों का असंतोष है, इसलिए टेबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता आगे आई है और निश्चित तौर पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो आपको बता दें कि एमपी के 19 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। धार में दोपहर 1 बजे तक 43.13 और गुना के राघौगढ़ में 48% मतदान हो चुका है। इनमें से आपको बता दें कि 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद शामिल है। 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों के 343 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए 5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग के लिए कुल 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि चुनाव के परिणाम 23 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कई जगह से कई तरीके की खबरें भी निकल कर आई हैं। जैसे कि धार की अगर बात करें तो धार में एक फर्जी वोटर भी पकड़ाया है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आज धार की ही, तो बीजेपी ने 5 नेताओं को भी निष्कासित किया है। कहा जा रहा है कि ये पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे, जिसके चलते इन्हें पार्टी से 6 साल तक के लिए निष्कासित भी किया है। इसके अलावा अन्य जगहों से भी अलग अलग खबरें आ रही हैं। वहीं कई जगहों से ये भी कहा जा रहा है, यानी कि गुना के विजयपुर का भी एक मतदान केंद्र खाली पड़ा हुआ है। ये सुबह से खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि सुबह 10:15 बजे तक यहाँ पर 803 में से केवल 19 वोट ही पड़े थे। खंडवा की अगर ओंकारेश्वर सीट की बात करें तो यह नगर परिषद में सुबह 9 बजे तक 12.13% मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण सीटों की, तो यहाँ पर राघौगढ़ नगर पालिका पर सबकी नजर बनी हुई है। सबसे चर्चित गुना जिले की राघौगढ़ नगर पालिका के लिए भी मतदान किया जा रहा है। ये पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गढ़ है और अभी तक भाजपा इस किले को भेद नहीं पाई है, इसलिए सभी की निगाहें सीट पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ इस सीट में देखने को मिलेगा। तो आइए अलग अलग जगहों की खबरें का जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जुड़ गए हैं। हमारे साथ पीथमपुर से सुनील ठोसरे जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल खंडवा से संवाददाता जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ अमरदीप चौहान सेंधवा से जुड़े हुए हैं, तो रवि कुमार अनूपपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ वहां पर सुबह से नजारे देखने को मिल रहा है? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्षेत्र में क्या कुछ घटित हुआ अब तक? सुनील जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी?
चलिए, सुनील जी को दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देवेंद्र जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं खंडवा से, खंडवा की जानकारी लेंगे। खंडवा में देवेंद्र जी, अब तक क्या कुछ देखने को मिला? जी, खंडवा की जो महत्वपूर्ण सीट है जो है ओंकारेश्वर नगर पंचायत, यहाँ पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पर जो मतदाताओं ने गजब का उत्साह दिखाया है और यहाँ पर अभी लगभग 48% मतदान हो गया है। यहाँ पर जो 15 वार्ड है इसमें 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। इसमें महिलाओं ने भी काफी उत्साह दिखाया है और युवा यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि जो मांधाता विधानसभा सीट है उसकी ओंकारेश्वर नगर पंचायत है और यहाँ पर चुनाव बड़ी रोचक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 11 महिलाओं का अभी तक अपने जो है यहाँ के विभिन्न वार्डों में प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पर जो भी अगर जीत कर आती है तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी। इस तरह कांग्रेस ने भी 8 अपने महिला प्रत्याशियों को उतारा है। यहाँ पर जो है मांधाता के विधायक नारायण पटेल है, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि ये कांग्रेस से जो है भाजपा में आए और भाजपा में फिर विधायक बने थे और उनके सामने चुनौती है कि ओंकारेश्वर नगर पंचायत को जो है वो बचाए। खास बात यह कि जो आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र है ओंकारेश्वर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहाँ पर वो फिर से नगर परिषद में अपना परचम लहराए, क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्षद ही यहाँ पर नगर परिषद को संचालित कर रहे थे। तो खास बात इसीलिए यहाँ पर देखने में आया कि जो प्रचार चल रहा था, जब कभी यहाँ पर सांसद ने ऑटो से प्रचार किया तो विधायक खुद ऑटो में सवार होकर पहुंचे। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर भी यहाँ पर आई थी प्रचार करने के लिए और वन मंत्री विजय शाह ने भी यहाँ पर पहुंचकर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया था। तो ये सब मिलकर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसको अपने हक में लेना चाहती है। वही कांग्रेस की ओर से जो अरुण यादव यहाँ पर पूर्व सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ पर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार नगर परिषद जीते तो अगले विधानसभा चुनाव में एक उनको राह खुलेगी और कहीं ना कहीं एक दिशा मिलेगी कि कांग्रेस यहाँ से विजयश्री का अभियान शुरू करे। देवेंद्र जी, पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो निकाय चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज खुद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है आपको जनता का झुकाव किस ओर ज्यादा है? क्योंकि अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात कर रहे हैं तो बीजेपी की ओर से भी काफी दिग्गज नेता जो हैं वो खुद निकाय चुनाव का मोर्चा संभालने के लिए उतरे थे। ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता का झुकाव किस ओर ज्यादा है? संचिता जी, यहाँ पर जब बात ये देखने में आती है कि जब चुनाव में प्रत्याशी कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं, कोई भाजपा से भी जिन्होंने टिकट की मांग की नहीं मिला तो बागी खड़े हो गए, कांग्रेस से भी बागी खड़े हो गए, तो जो मतदाता है, वोटर है, वो कहीं ना कहीं बट भी गया है, क्योंकि जो बागी वोटर है वो कहीं अच्छे बागी जो प्रत्याशी कहीं अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो लोग बागियों की तरफ भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक लगभग जैसे 15 वार्ड है तो खिचड़ी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बागी भी यहाँ पर उनका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जीत कर आएंगे। तो वहाँ पर एक बड़ी मुश्किल होगी भाजपा और कांग्रेस दोनों को कि इन बागियों को लेकर उनको यहाँ परिषद बनाना पड़ सकती है। लगभग 15 प्रत्याशी निर्दलीय हैं जो मैदान में है और वो हर वार्ड को जो है प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अमरदीप चौहान भी बने हुए हैं सेंधवा से। अमरदीप, आपके क्षेत्र में क्या कुछ हाल सुबह से लेकर अब तक के क्या कुछ घटित हुआ है? जी रंजिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि नगर निकाय चुनाव जो है, जो नगर निकाय चुनाव का जो है मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है और ठंड के कारण जो है मतदाता काफी कम संख्या में जो है यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक का जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हुआ है और काफी शांति से मतदान भी यहाँ पर चल रहा है और अभी तक जो है 43% मतदान हो चुका है यहाँ पर। जी, और हमारे साथ कुछ मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा, कैसा महसूस हुआ मतदान करके। बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पर मतदान, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है यहाँ का मतदान। किसी तरह की कोई उठापटक नहीं है, सभी शांति से अपने अपने वोटरों को निकाल कर ला रहे हैं और अपना मतदान करवा रहे हैं। हमारे साथ एक और मतदाता ऐसे है जो करीब 700 किलोमीटर से जो है मतदान करने के लिए हमारे यहाँ पर। अमरदीप जी, विकास को लेकर भी चर्चा जरूर कीजिएगा। क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कुछ दरकार है, ये भी जरूर चर्चा कीजिएगा। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन मंडलोई है। कहाँ से आए? मैं प्रॉपर पूना से आया हूँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, 700 किलोमीटर से आया हूँ। मैं प्रॉपर सेंधवा का ही निवासी हूँ। अच्छा, लेकिन 7-8 साल से पूना में हूँ। लेकिन मतदान करना हर मतदाता का अधिकार है। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सेंधवा में मतदान हो रहा है तो मैं मेरा मताधिकार का उपयोग करने के लिए और मेरा मतदान करने के लिए मैं महाराष्ट्र पूना से 700 किलोमीटर दूर से इधर आया हूँ मेरा वोट डालने के लिए। तो क्या विकास कराना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा जो उम्मीदवार है वो जीतेगा तो विकास भी करेगा, सब कुछ अच्छे से होगा इस वार्ड का।
वार्ड क्रमांक 5 हमारा दिल हमारी जान है, क्योंकि हम बहुत सालों से सेंधवा के ही निवासी है, लेकिन बहुत काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, लेकिन है हम सेंधवा के ही। तो ये मतदाता का कहना था कि जो इनके जो उम्मीदवार है वो इनके लिए जो है, इनकी कॉलोनी के लिए जो है विकास करेंगे। और हमारे साथ एक और जो है मतदाता यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम उर्वे है। अच्छा, कैसा महसूस हुआ? महसूस क्या हुआ भाई, गांव के लिए चुनाव हो रहा है और गांव के मतलब सौंदर्यीकरण के लिए और गांव की व्यवस्था के लिए बढ़िया मतदान हो रहा है और लोग भी अच्छे मतदान, मतलब भागीदार लोग भी मतदान। कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में? विकास तो अच्छा हुआ है, 5 नंबर विकास, मतलब वार्ड में कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी के कार्यकाल में अच्छा कामकाज हुआ। तो ये हमारे साथ जो है मतदाता जुड़े थे, उनका कहना है कि बीजेपी के राज में जो है विकास हुआ है। चलिए ठीक है अमरदीप जी, लौटूंगी। सुनील ठोसेरे भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुनील जी, आपके क्षेत्र के क्या कुछ हालात? सुबह से वोटिंग जारी है, शाम 5 बजे तक जो वोटिंग थम जाएंगी, लेकिन अभी तक क्या कुछ वहां पर देखने को मिला? जैसे कि सुबह जो है सर्द का मौसम होने के कारण वोटिंग प्रतिशत कम था, लेकिन जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ता गया और गर्मी जैसी तेज हुई है, वैसे ही मतदाता जो है मतदाता केंद्र पर पहुंचे हैं। और अभी हाल ही का मतलब लगभग प्रतिशत अगर जाना जाए तो 42.88 हो चुका है, 88% हो चुका है और मतदाता अभी भी मतदान करने के लिए कतार में खड़े हैं। सुनील जी, अगर हम पीथमपुर की भी बात करें तो वहां पर काफी इंडस्ट्रियल एरिया को माना जाता है और वहां पर देखा जाए तो लोगों की उम्मीदें भी पीथमपुर से काफी ज्यादा जुड़ी होती हैं, विकास की दरकार भी जाहिर सी बात होगी। ऐसे में जनता बीजेपी या कांग्रेस या निर्दलीय, जो भी तीनों दल यहां पर मैदान में हमें नजर आ रहे हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीद इस बार जो है लगा रही है? मैं बता देना चाहता हूं कि जनता को अभी जो प्रत्याशी चुने जाएंगे उनसे ये उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में इस प्रकार से विकास करे कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। यहाँ मूलभूत सुविधाओं में अस्पताल की सुविधाएं व्यवस्थित नहीं है, उसकी दरकार है। प्रशासन, नगर प्रशासन जो विकास कर रहा है उसमें कई छोटी बस्तियों में रोड के निर्माण नहीं है, नाली की निकासी नहीं है, तो इन सारी चीजों को लेकर मतदाता अपेक्षित कर रहा है नए प्रत्याशियों की से कि यहाँ विकास और जो हुआ है उससे अधिक हो। चलिए ठीक है सुनील जी, लौटूंगी आपके पास भी। हमारे साथ रवि कुमार भी बने हुए अनूपपुर से। रवि, आपके क्षेत्र के क्या कुछ हालात? मैम, यहाँ पर जैसे जो करते मतदाता हैं काफी उत्साहित दिखे। यहाँ पर वोट का पड़ा भी 51% करीब 51.74 करीब वोट परसेंट पड़ चुका था 2 बजे तक। अभी आधा घंटा और हो गया और 25% बढ़ गया होगा, जिसमें महिलाओं ने भी अच्छा समर्थन किया। महिलाओं ने 1619 वोट मतदाता कर चुके हैं, यहाँ तक पुरुष 1792 वोट कर चुके हैं। तो निश्चित है, और युवाओं ने भी अच्छा समर्थन दिखाया, अपना वोट यहाँ पर मतदाताओं ने जमकर एकता दिखाई और ज्यादा से ज्यादा ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% के आसपास यहाँ पर वोटिंग होने की संभावना दिख रही है। कड़ा मुकाबला, रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दोनों पार्टियां तो इस बार मैदान में है, लेकिन इस बार जो है अपने भाग्य का फैसला अपनाने के लिए, देखने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी भी जमकर मैदान में उतरे हुए हैं ताकि वो भी कुछ कर सके। ऐसे में वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? नहीं मैम, जैसे अपने यहाँ जटहरी में तो निर्दलीय का नहीं दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की उभरती हुई दिख रही है। तो 2 सीटों पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है आम आदमी पार्टी की। जबकि यहाँ पर हालांकि भाजपा की अभी तक अध्यक्ष था, नगर पालिका अध्यक्ष, जिनके वीडियो भी वायरल हुए हैं, जो गाली गलौज का और पैसा बांटने का भाजपा की ओर से। इसलिए ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा को निश्चित नुकसान इसका पहुंच सकता है। बाकी कुछ हद तक स्थिति अच्छी है, तो कांटे की टक्कर रहेंगी भाजपा और कांग्रेस की। बट जिस तरह से इनके वीडियो वायरल लगातार होने, पैसे को लेकर, आपके गाली गलौज को लेकर, इससे जनता भी काफी नाखुश दिख रही है। और हालांकि जटहरी में थोड़े मोड़े विकास भी है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुए, जबकि ये आदिवासी बाहुबल क्षेत्र है, इसके बाद भी यहाँ पर विकास दिख रहे हैं, निश्चित है विकास यहाँ पर हो रहे हैं। पर जो जिस तरह की ये इनके बिहेवियर है, इनकी वजह से शायद इनको नुकसान पहुंचे, और इसीलिए हम अपने ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है।
रवि जी, ये भी बताएं, जिस तरीके से भी आपने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है आदिवासियों को लुभाने की यहाँ पर कोशिश दोनों ही पार्टियों ने की, लेकिन अभी आपने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर एंट्री मारी है, वो भी कोशिश कर रही है कि कुछ जगहों पर अपनी जगह स्थापित कर सके। ऐसे में यहाँ पर आदिवासियों को लुभाने के लिए क्या कुछ तीनों ही पार्टियों ने किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है घोषणाएं तो यहाँ पर लंबे समय से बहुत सी होती रही है, विकास की दरकार भी क्षेत्र को लंबे समय से होगी, तो चूंकि चुनाव निकाय को लेकर हो रहा है, पार्षद चुन के आएंगे, तो छोटी छोटी जगहों पर विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मायने रखता है आम लोगों के लिए। तो वहां पर विकास क्या कुछ मांग रहा है कि किस क्षेत्र में ज्यादा विकास होनी चाहिए, क्या जरूरत क्षेत्र की जनता को नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी संचिता जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि आदिवासी है, यहाँ पर इनकम का साधन बहुत कम है, यहाँ पर कोई मतलब आय का साधन होते हैं तो सबसे कम होता है। मतलब सबसे पहले तो यहाँ रोजगार ही जैसी सबसे बड़ी डिमांड है, और आदिवासी है यहाँ पर, इनको खाने के लिए, पीने के लिए सारी समस्याएं, उनको आवास जैसे योजना, जैसे आवास योजना भाजपा ने निकाला तो जरूर था, लेकिन उसका प्रॉपर लाभ अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। आज भी क्या कहते हैं, अधिकारियों के उदासीनता की वजह से यहाँ पर इनको निश्चित है कि आदिवासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद इसी कारण से आदिवासी बाहुबल क्षेत्र होने के कारण जो यहाँ के आदिवासी है ये काफी नाखुश भी है भाजपा से। जी, चलिए ठीक है रवि जी, लौटूंगी आपके पास। सुनील जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुनील ठोसेरे जी पीथमपुर से। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर चुनाव हो रहा है, मूलभूत सुविधाओं की भी हम बात कर रहे हैं, जो आम जनता की जरूरतें होती हैं, चाहे हम बिजली, पानी, आवास की बात कर रहे हैं या फिर क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, नाली की बात कर रहे हैं या किसी भी पेयजल की समस्या की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं, ये तमाम जो है वादे तो अक्सर किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कम ही नजर आते हैं, यानी कि खोखले साबित होते हैं। यहाँ पर भी क्या जो वादे किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस पार्टी का दबदबा ज्यादा रहेगा? क्योंकि जो वादे किए गए हैं वो मायने रखते हैं यहाँ की जनता के लिए। पिछले बार की बात की अगर हम देखें, पिछले चुनाव की और इस बार की चुनाव की, क्या अंतर आपको दोनों चुनावों में नजर आता है? पिछले चुनाव में यह देखने को मिल रहा था कि मतदाता काफी उत्साह में थे और मतदाता प्रतिशत सुबह से ही काफी अच्छा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होकर मतदान सुबह थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी दोपहर बाद में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अच्छे से मतदान हो रहा है। मतदान प्रतिशत भी पूर्ण रूप से वापस वहीं पर आ गया है और 50% के समथिंग होने जा रहा है। वहीं बता दूं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पीथमपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है और श्रमिक वर्ग है, मजदूरों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी। जी, चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। हमारे साथ दिलावर खान बड़वानी से भी जुड़ गए हैं। दिलावर जी, बड़वानी में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर? सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे थम जाएगी, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं? जी, बड़वानी जिले की 2 नगर पालिका एवं 7 नगरीय निकाय चुनाव की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी थी। जी, ठंड के चलते मतदान धीमी गति से चला और अभी दोपहर 1 बजे तक 46% मतदान हो चुका है। जी, दिलावर जी, अब अगर हम चुनाव की भी बात कर रहे हैं, दो पार्टियों के बीच में जाहिर सी बात है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन दबदबा फिलहाल किसका ज्यादा नजर आ रहा है? जनता का झुकाव किस ओर देख पा रहे हैं? जी, अभी दोनों ही पार्टियां जोर लगाकर मतदान कराने में लगी है, जिसमें दोनों ही पार्टी जी, चलिए, दोनों ही पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं, लेकिन ये परिणाम ही बता पाएंगे कि किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ठीक है, देवेंद्र जी भी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, महिलाओं की बात कर रहे थे कि इस बार जो है महिला प्रत्याशी ज्यादा मैदान में है और कहीं ना कहीं जीत भी महिलाओं की ही हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब इस बार जो है महिलाओं को ही बढ़ाने की दोनों ही पार्टियों की ओर से कोशिश ज्यादा की गई है कि ताकि महिलाएं ऐसे चीजों में घुले मिले, जनता से ज्यादा बीच में पहुंचे और अपनी बात को रख सके? क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं अक्सर चीजों को साबित करने में या समझाने में ज्यादा बेहतर साबित होती हैं। जी संचिता जी, जो यहाँ पर ओंकारेश्वर में देखने में आया था कि पहले भी यहाँ पर महिला जो है अध्यक्ष रही हैं, उसके बाद अभी एक कार्यकाल जो है भले ही पुरुष जो है अध्यक्ष बने थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक महिला जो है अध्यक्ष रही थी और उन्होंने अपना कार्यकाल अच्छे से चलाया था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जब अधिक महिलाओं को 11 वार्डों में महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने भी 8 वार्डों में बना दिया। तो जो महिला प्रत्याशी हैं जो वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के उन्होंने चुनाव प्रचार में भी अपना उत्साह दिखाया था और देखने में आया था कि हर जगह महिला प्रत्याशियों को लोगों का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सहयोग भी नजर आ रहा था।
तो अब जो भी जाहिर सी बात है कि लगभग 11 वार्डों में तो महिला प्रत्याशी जो है वो कैंडिडेट जब है तो वो पार्षद बनकर जाएंगी और यहाँ पर कोई न कोई महिला ही जो है अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित होगी। तो ओंकारेश्वर में जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है तो आने वाले समय में यहाँ पे नगर सरकार महिलाओं के कब्जे में होगी और महिलाएं यहाँ के विकास और यहाँ के जो है आगे के पूरी गतिविधियों को लेकर जो है अपना एक रणनीति बनाएंगी और आगे विकास के पथ पर ओंकारेश्वर को ले जाएंगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि महिलाएं यहाँ पर विकास के पथ को आगे बढ़ाएं। सेंधवा की ओर रुख करेंगे। अमरदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरदीप, आपसे भी विकास के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि लंबे समय से आप भी वहां पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। सेंधवा क्या कुछ विकास चाह रहा है? जी अंशिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि विकास की अगर बात करेंगे हम लोग तो पानी सड़क जो पानी सड़क और ये जो व्यवस्थाएं है ये तो यहाँ पर मौजूद ही है, लेकिन रोजगार का कोई यहाँ पर साधन इतना पुख्ता साधन नहीं है, जिसके कारण जो है लोग यहाँ से पलायन ज्यादा करते हैं। चलिए, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे भी आप लोगों से लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी निकाय के रण की। आपको बता दें कि एमपी के 19 निकायों में लगातार सुबह से ही चुनाव आज जारी है। शाम 5 बजे चुनाव थम जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता का झुकाव किस ओर नजर आएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि विकास किस क्षेत्र में नजर आता है, क्योंकि लगातार ऐसे क्षेत्रों में विकास की दरकार नजर तो आती है, लेकिन वादे जो दावे हैं जनप्रतिनिधियों के खोखले अक्सर साबित होते हैं। लेकिन इंतजार रहेगा 23 जनवरी का, जब एक प्रत्याशी यहां पर जीत कर पहुंचेगा और जनता के वादों पर खरा उतरेगा। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।